एक्वेरियस, वेलकम बैक टू बी विच रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी। तो जो भी मैसेजेस आए उनमें से आप मैसेजेस ज़रूर पिक करिएगा जो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या आ रहा है। प्लीज़ पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके एक्वेरियस, सो कमिंग वीक के अंदर आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप फाइनेंशियली कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि आप स्पेंड तो करना चाह रहे हैं लेकिन यू आर मोर केयरफुली स्पेंडिंग योर मनी। ओके, सो बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक, बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर आपको कुछ केयरफुली कंसिडर करने पड़ेंगे अपने फाइनेंसेस। बिकॉज एनर्जी ऐसी आ रही है कि हो सकता है कि कमिंग वीक के अंदर आप अपना जब बैंक बैलेंस देखें तो आपको थोड़ी टेंशन हो कि आपका मनी जो है उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपने सोचा था। सो यू मे वॉन्ट टू reconsider your financial goals, financial planning. Okay. कुछ लोग मुझे यहाँ पे in the beginning of the week ओवरली एम्बिशियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं हो सकता है कमिंग वीक में डाउन हो रहा हो। प्रैक्टिकल अप्रोच आप लाइफ के टुवर्ड्स रख रहे हैं। एक केओस आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द वीक गाइस। आप किसी मैच्योर फीमेल या ऐसी कुछ फेमिनिन एनर्जी से डील करें जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, जो स्पॉइल्ड हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस हो। आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है एक्वेरियस, या फिर आप खुद ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डिस्प्ले कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, आप पॉजेसिव हो सकते हैं या कोई आपके आसपास जेलस है आपके सोशल सर्कल से या आपकी मनी को लेकर के ये इंसान आपसे एनवी करते हैं। कमिंग वीक के अंदर इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है ऐसे किसी भी इंसान से। ठीक है, ये इंसान मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको अपने एडवांटेज के लिए। नॉट वेरी गुड इंटेंशन दे हैव फॉर यू। ओके, बिकॉज आई सी कि ये अपना काम करवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट समबडी हु इज़ वेरी अनप्लेजेंट टू हैव अराउंड। ओके, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। इन सन साइंस की मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, या फिर ये हो सकते हैं सैजिटेरियस, लियो, एरीज। इन सन साइंस की एनर्जी मुझे आ रही है। तो कमिंग वीक में इन द बिगनिंग ऑफ द वीक ऐसे किसी इंसान से, इन सन साइन के इंसान से आप मिले तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर कोई मनी को लेकर के, मनी मैटर के लेकर के आपको फोर्स कर रहा है या आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो उस इंसान को आप इस वीक में प्लीज़ अवॉइड करेगा, क्योंकि कमिंग वीक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रहा आपके फाइनेंसेस को लेकर के। ओके, मिड वीक के अंदर गाइस आप खुद स्टक फील कर रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी को खुद ही स्टक फील किया हुआ है। ठीक है, यू फीलिंग ट्रैप्ड, यू फीलिंग नॉट बीइंग एबल टू मूव अहेड, और आप होपलेस या हेल्पलेस या पावरलेस फील कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि अब आप इस सिचुएशन के अंदर क्या करें, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे बाहर निकलने का। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई आपको डेलिबरेटली प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा हो या होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपको चुप रहने के लिए कह रहा हो। ठीक है, सो आई सी दैट यू कुड बी फीलिंग द प्रेशर and in the coming week, or there could be some crisis or drama going around you जिसके अंदर आप अपने आप को फंसा हुआ देख पा सकते हैं Aquarius in the coming week। and हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को खुद ही रखे हुए हैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से या फिर अपने फियर की वजह से जो आपको पैरालाइज करता जा रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू सी इन दिस कार्ड, दिस इज़ डिपिक्टिंग कि आपके जो आंखों पर पट्टी बंदी है ना, आप इसको निकाल सकते हैं और कभी भी आगे जा सकते हैं इस सिचुएशन को छोड़ के। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है अपने डर की वजह से। आप इस सिचुएशन से बाहर आके अपने कॉन्सिक्वेंस को बदल सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए अननेसेसरी पनिश किया जाएगा। आप ऐसा फील करेंगे कि हमें अननेसेसरी किसी चीज़ के लिए पनिश किया जा सकता है। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर भी गाइस ट्रैप फील कर सकते हैं या ऐसा फील कर सकते हैं कि आपको ना आपकी फीलिंग्स को या आपके ओपिनियंस को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक है, और आपको ये भी लग सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप से एस्केप नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सिर्फ आपकी सोच है। जब भी आप चाहें आप अपने लिए एक रास्ता ढूंढ सकते हैं अपने रिलेशनशिप को
से बाहर निकलने का अगर आप चाहें तो, ठीक है। अवॉइड एनी ड्रामा इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि जितने ड्रामा में आप इन्वॉल्व होंगे उतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आती जाएगी। सो इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन, हेल्दी थिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक, राइट। अगर किसी एब्यूजिव रिलेशनशिप में है गाइस, प्लीज़ उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। अपने आप को विक्टिम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्तों से मदद लीजिए, किसी ऐसे इंसान से मदद लीजिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में कोई चीटिंग हुआ है, हो सकता है कि ये चीटिंग कमिंग वीक में आपके सामने आए। अगर आप सिंगल हैं गाइस और किसी का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि कमिंग वीक के अंदर आपको इन चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए कि आप एक सही माइंडसेट में हैं किसी सही इंसान से मिलने की या नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कोई नया इंसान नहीं फ़िक्स कर सकता, या आपका कोई पार्टनर नहीं फ़िक्स कर सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अपने करियर के अंदर आप लोग हो सकता है स्टक फील कर रहे हों, या किसी ऐसे सिचुएशन में हो जिसकी इम्प्रूवमेंट का आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, आप होपलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर करंट सिचुएशन आप एंजॉय नहीं कर पा रहे गाइज, अपने करंट वर्क को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। कमिंग वीक के अंदर अपने आप को होल्ड बैक मत करिएगा। जो भी चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी तरफ से अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के एक्वेरियस, ज़रूर उन स्टेप्स को आप कमिंग वीक में लें, ओके। एंड ऑफ द वीक में किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की अगेन एनर्जी है गाइस। सो मेनी रिवर्सल्स, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं कि क्रिएटिवली आप लोग ब्लॉक फील करेंगे। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास हैं, बट सम हाउ यू आर गोइंग टू फील हेल्ड बैक, ठीक है। हो सकता है कोई आपको आपके काम पर ना फोर्सफुली बुली कर रहा हो, ठीक है, वो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कम रहेगी, आपका एंथुजियाज्म कम रहेगा, राइट। तो आप कमिंग वीक के अंदर, बाय द एंड ऑफ द वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, एक्टिवली एक्शन पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। या फिर आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया, कोई काम आपको दिया गया, वो काम आपकी कैपेबिलिटी से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। आप वरी कर रहे हैं औरों के ओपिनियन का बाय द एंड ऑफ द वीक के अंदर, तो इसकी वजह से और आप एक्शन नहीं ले रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हो गया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आप हो जो हर किसी को अपने आसपास कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक चीप टैक्टिक आप यूज़ कर रहे हैं, एग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, या अननेसेसरी का प्रेशर और लोगों पे यूज़ कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ द वीक, राइट। दे कुड ऑल्सो बी अ पर्सन, दिस पर्सन कुड बी ए फायर साइन विच इज़ लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ठीक है। और इनमें से किसी साइन से आप बाय द एंड ऑफ द वीक में डील कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रूड हो आपके साथ, या कंट्रोलिंग हो आपके लिए, या फिर बुली करें आपको, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में कोई हो सकता है गाइज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल एक्वेरियस। दिस पर्सन कुड बी अनरिलायबल, दिस पर्सन इज़ नॉट डिपेंडेबल एट ऑल। सो यू हैव टू यू नो मेक श्योर कि आपने इनसे कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर लिए हो, क्योंकि हो सकता है कमिंग वीक में आपको पता लगे कि इन्होंने वो प्रॉमिस आपके लिए रखा ही नहीं था, ओके। नाउ लेट्स सी कि लव मैसेजेस, लव ऑरेकल से आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस लव एंजल्स हैव फॉर यू फॉर लव। प्लेफुलनेस एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, राइट। तो एट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे कह रही है कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई मदद चाहिए गाइस, किसी चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं, किसी की एडवाइस आपको चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स पे ज़रूर डिपेंड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स से आप मदद दे सकते हैं। अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसा फ्रेंड हो जो एक कॉमन फ्रेंड हो जाए आपके और आपके फ्यूचर पार्टनर का, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो कमिंग वीक के अंदर आप में से कुछ लोग अपने साथ फ्लोटेशियस बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप अपने सोशल सर्कल में बैठ रहे हैं, या किसी से मिल रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस के अंदर, या फिर इन जनरल आपके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट करे आपको, यू नो एक प्लेफुल सी एनर्जी आपके साथ रखे। सो टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। एक्सपेक्ट पीपल कमिंग अप टू यू एंड यू नो हैविंग अ गुड टाइम विद पीपल अराउंड। और आपके फ्रेंड्स आपको ज़रूर किसी चीज़ के अंदर सपोर्ट करते हुए मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कमिंग वीक में, जब आपको यूर फीलिंग स्टक इन अ रिलेशनशिप, और योर फीलिंग कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फेयर नहीं किया, या आपको किसी तरीके से चीट किया है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स फॉर दैट, people who are close to you, right?
एंड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ चार्म इन योर सोशल लाइफ। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लोग आपको बाहर कॉफ़ी के लिए पूछ सकते हैं, और इन जनरल आप बहुत हैप्पी फील करेंगे अपने सोशल लाइफ के अंदर, राइट। लेकिन कमिंग वीक के अंदर एक्वेरियस मैं आपसे कहूँगी कि कोई किसी को आप फेस वैल्यू पर मत दीजिएगा। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर आपको डेट पर ले जाने के लिए पूछ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपके लिए सीरियस हो। तो आप एकदम से किसी के लिए सीरियस मत हो जाइएगा, उसी एनर्जी में रहिएगा जिस एनर्जी में बाकी सारे लोग हैं, ओके। जस्ट एन्जॉय योर टाइम इन द कमिंग वीक विद पीपल अराउंड, राइट। नाउ लेट्स सी टी लीफ ऑरेकल से आपके लिए और क्या आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो काफ़ी लाइट हार्टेड आपका कुछ लोगों का यहाँ पे टाइम रह सकता है, आपका एन्जॉयबल टाइम रहेगा। इवनिंग्स मुझे ऐसी ज़्यादा लग रही हैं कि आप लोग काफ़ी एन्जॉय करेंगे अपने इवनिंग्स को। you're going to de-stress yourself maybe by meeting some people in your social circle or doing some activities that you enjoy doing that can de-stress you, okay. We have celebration, fun, enjoyment. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सेलिब्रेशन और ढेर सारा फन और एन्जॉयमेंट इन द कमिंग वीक। एक्वेरियस, हो सकता है आप बाहर घूमने फिरने जाएं, इन जनरल शॉपिंग के लिए चले जाएं, या कोई सेलिब्रेशन का इनवाइट आपके पास आ जाए, आप उस पार्टी में जा रहे हो, ओके। आप लोग मुझे जर्नी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यू प्लानिंग अ जर्नी टू गो समवेयर ऑन अ लॉन्ग वेकेशन फॉर 10 days और अ वीक और समथिंग। ये कोई ऐसी जर्नी भी हो सकती है गाइज, इमोशनल जर्नी भी हो सकती है जिसमें एंड में आपके लिए कोई लेसन हो। तो कमिंग वीक के अंदर यहाँ पर कुछ हो सकता है आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो अपने इमोशंस को लेकर के या लोगों के साथ, जो बाय द एंड ऑफ द वीक के अंदर आपको लगे कि हाँ आपके लिए वो लेसन ज़रूरी था। इसके बाद आप और केयरफुल हो जाएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करेंगे कि कौन इंसान कैसा है, कोई भी स्टेप, कोई भी एक्शन लेने से पहले, ओके एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस मैसेज देना चाहते हैं कमिंग वीक के लिए। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, चलो देखते हैं। Are you having emotional upsets? Are you able to swallow what's happening in your life? Balance yourself through self-nurturing activities. Watch your diet. Embrace your emotions. Imagine the food you eat provides all the nutrients necessary for your good health. तो एक्वेरियस, कमिंग वीक के अंदर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है थ्रू एक्टिविटीज़ जो आपके सोल को नर्चर करें, आपके सेल्फ को नर्चर करें। जैसे डाइट हो सकता है, अपने इमोशंस को आप एम्ब्रोस करिए और गुड हेल्थ के अंदर आने की कोशिश करिए। जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, ओके। Are you searching for more love in your life? Look within yourself, embrace the love that resides within you, allow it to radiate all around you, become a magnet for love, light and well-being, and these gifts will come. सो गाइज, अगर किसी रिलेशनशिप में आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक्वेरियस, इट्स बेटर दैट यू मूव आउट, ठीक है। आप अपने आप को एम्ब्रेस करिए, पहले अपने अंदर के लव को आप इमेजिन करिए, अंदर के लव को एक्टिवेट करिए, क्योंकि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं कभी कभार पहले वो आपको अपने अंदर लाना ज़रूरी है, अपने लिए लाना ज़रूरी है, ठीक है। अपने लव एनर्जी को आप सब जगह फैलाइए, ठीक है। अपने आप को एक लव एनर्जी में लेकर के आइए, अपनी लाइट में लेकर के आइए और अपने वेलबींग में लेकर के आइए, ठीक है। जब तक आप अपनी हेल्थ पे, अपने लव पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, कोई भी बाहर की चीज़ आपको वो चीज़ नहीं दे सकती, ओके। सो कमिंग वीक के अंदर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि गिव मोर लव टू योर सेल्फ, ठीक है। पहले आप अपने आप से सेल्फ लव में जाइए, अपने अंदर के फीलिंग्स को, अफेक्शंस को बाहर लेकर के आइए, ठीक है। और वही आप स्प्रेड करिए एंड देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। सो एक्वेरियस, दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।